नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ इतिहास विषय की चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर हो तो एक बार मुझे सूचना उपलब्ध करवा दीजिए ताकि आप और हम मिलकर के हमारी एक अगली परिचर्चा को हम आगे बढ़ा सके। चलिए, तो हमने कल जैन धर्म के बारे में यानी कि हमारे धार्मिक आंदोलन विषय पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसके सबसे पहले हमने देखा कि भारत के इतिहास में वह क्या कारण थे कि धार्मिक आंदोलन हुए। क्लियर? धार्मिक आंदोलनों के कारणों पर चर्चा करते हुए हमने सीधी बात करी हमारे जैन धर्म के बारे में। 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? आदिनाथ ऋषभ देव के बारे में चर्चा करी। जन्म निर्वाण विष्णु के अवतार ऋग्वेद में उल्लेख है। अजीतनाथ जी, संभवनाथ जी, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी। 5 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात करी, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यह पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। महावीर स्वामी ने महाव्रत दिए, सन्यासियों से पालन की अपेक्षा की गई और ब्रह्मचर्य इसमें 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी के परिचय के बारे में हमने चर्चा करी, पूरा परिचय आपके बीच में रखा। पहला शिष्य, अन्य नाम क्या था, गणधर गंधर्व क्या था, जैन धर्म की शिक्षाएं, अनंत चतुष्टय क्या होते हैं, त्रिरत्न क्या होते हैं, यहां तक आप और हम मिलकर के चर्चा कर चुके थे। ठीक है, जैन धर्म इसके अलावा और क्या बात करता है, थोड़ा सा उस बात को समझने की कोशिश करिए। जैन धर्म कहता है कि मनुष्य को ज्ञान जो है वह किसी एक माध्यम से या किसी एक सोर्स, एक स्रोत से प्राप्त नहीं होता है। तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कई सारे ऐसे स्रोत होते हैं, उनके माध्यम से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि एक ज्ञान प्रत्यक्ष, जो हम सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं बिना किसी दूसरे के माध्यम से। एक होता है हम दूसरे के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो होता है अप्रत्यक्ष। और एक होता है हम बातें सुन करके, वर्ड सुन करके, प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और शब्द। अगली बात जो आपको लिखनी है वह क्या लिखेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। जैन धर्म के अनुसार तीन स्रोत बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 स्रोत? सबसे पहला, जिसके माध्यम से हम स्वतः ज्ञान प्राप्त करते हैं यानी कि प्रत्यक्ष। दूसरा, अप्रत्यक्ष। और तीसरा, शब्द। ये 3 स्रोत यहाँ पर माने गए हैं और इनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द को ही क्या कहा गया है? याद रखिएगा, इन्हें प्रवचन कहा जाता है। प्रवचन कह सकते हैं या इन्हें आप उपदेश भी कह सकते हैं। उपदेश के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, जब कोई आपसे कहे कि हाँ अब ऐसा होना चाहिए, तो एक माध्यम वह होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म में 4 कषाएं मानी गई है। कषाएं होती है बाधाएं। जो व्यक्ति के जीवन में जब सफलता प्राप्त करनी होती है तो कहा जाता है कि उसके जीवन में 4 बाधाएं मानी जाती। ये 4 बाधाएं कौन सी होती है? यह 4 बाधाएं वह होती है जो उस व्यक्ति को उसकी सफलता के मार्ग में रोकती है कि भाई हाँ अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगला 4 कषाएं। कषायों को क्या कहा गया है? बाधा कहा गया है। यह आपके जीवन में भी आती होगी जब आप तैयारी करते होंगे, नो डाउट। और विशेष तौर पर जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की जाती है तो इस तरह की बाधाएं अपने आप हमारे सामने अपने आप आने लगती है। अब 4 बाधाएं कौन कौन सी है, थोड़ा सा इन्हें समझिए, इन पर विचार जरूर करिए। 4 बाधाएं मानी गई है। काम की भावना। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, तो मन में एक जुड़ाव की भावना आने लगती है। इसे काम प्रवृत्ति कहते हैं, काम की भावना। हमें गुस्सा आने लगता है, क्रोध, हमें लोभ लालच आने लगता है, मोह माया में हम पड़ जाते हैं।
ठीक है, तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 कषाएं मानी गई है। काम, क्रोध, लोभ व मोह, ये 4 बाधाएं हमारे इतिहास में मानी गई है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब जब मनुष्य आगे बढ़ने से रोकने लगता है, रुकने लगता है, तो फिर बड़ा प्रश्न आता है कि वो करे क्या। तो इसके लिए जैन धर्म कहता है आपको निर्वर्ती मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात सबका त्याग करके आप भिक्षु बन करके परिभ्रमण करिए। तो जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कुछ है उन सब का त्याग कर दीजिए और त्याग कर करके आप जो है वह भिक्षु बनिए। ठीक है, 4 कषाएं मानी गई है। ठीक है, 4 कषाओं के बाद निवृत्ति मार्ग, सब कुछ का त्याग कर करके वह भिक्षु बन जाता है। ठीक है, 1 सेकंड का होल्ड करेंगे। चलिए, तो 4 कषाएं, 4 बाधाएं, काम, क्रोध, लोभ और इसके बाद हम सीधे आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक शब्द आता है निवृत्ति मार्ग। आपने जैन धर्म के भिक्षु को देखा होगा, सन्यासी को देखा होगा, वह अपने साथ कुछ लेकर के नहीं चलते हैं, खाली हाथ चलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, यह होता है एक शब्द निवृत्ति मार्ग, जिसके अंतर्गत वह सब कुछ का त्याग कर करके भिक्षु बन करके परिभ्रमण करने लगता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जैन धर्म जो है इस बात पर बल देता है। तो अगली बात करिएगा, निवृत्ति मार्ग। निर्वर्ती मार्ग, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू इट, जिसके अनुसार व्यक्ति सब कुछ त्याग कर भिक्षु बन जाता है और परिभ्रमण करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैन धर्म का एक सिद्धांत। अब देखो, यहां पर अगर आपके एक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाए ना कि निवृत्ति मार्ग क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अगर ये सवाल आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि निवृत्ति मार्ग क्या होता है, तो इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो निवृत्ति मार्ग होता है सब कुछ त्याग करके भिक्षु बन करके परिभ्रमण करना। जैन धर्म कर्म के आधार पर पुनर्जन्म पर बल देता है कि व्यक्ति कर्म करेगा, उसी अनुसार उसका पुनर्जन्म होगा। तो अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैन धर्म
कर्म के आधार पर पुनर्जन्म पर बल देता है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, कि आप जैसा कर्म करेंगे उस आधार पर आपका पुनर्जन्म होगा। जैन धर्म का एक सिद्धांत है, इसे हम अनेकांतवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत कहता है कि संसार में अनेक जीव हैं और उन अनेक जीव में अनेक आत्माएं निवास करती है। ठीक है, कई सारे जीव हैं और प्रत्येक जीव में अनेक आत्मा निवास करती है। तो यह अनेकांतवाद का सिद्धांत होता है। तो अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में अनेक आत्माएं निवास करती है। कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो एक जीव में रहती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, यह अनेकांतवाद का सिद्धांत कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में अनेक आत्माएं निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सिद्धांत देखने को मिलता है जैन धर्म में, उसे हम कहते हैं श्यादवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? श्यादवाद का सिद्धांत। श्यादवाद के सिद्धांत को ही हम बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है या क्या माना गया है, क्या बताया गया है, थोड़ा सा उसे समझिए। कहते हैं कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का ज्ञान भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कैसे होता है? कोई व्यक्ति आपने देखा होगा बेहद पॉजिटिव होता है तो उसके लिए प्रत्येक वस्तु पॉजिटिव होती है। कोई व्यक्ति बेहद नेगेटिव होता है तो उसके लिए अच्छा काम भी बुरा होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। विज्ञान की अवस्था व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है ना। कोई किसी को आप कुछ काम दीजिए तो वो क्या कहेगा, अरे अभी कर देंगे चुटकियों में। कोई कहेगा नहीं यार नहीं होगा, फिर भी एक बार कोशिश करके देख लूंगा। एक कहेगा भाई मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उम्मीद ही मत करना। ठीक है, एक कहेगा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरह से इसे स्यादवाद का सिद्धांत कहते हैं कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। नंबर 8, स्यादवाद, अनेकता का सिद्धांत। क्या है स्यादवाद? तो याद रखिएगा अनेकता, या इसी के लिए हम बहुलता शब्द भी प्रयोग करते हैं। ये मैंने पहले भी कहा अभी आप लोगों से। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। लिखिएगा, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। क्या बात क्लियर हो गई? यानी कि व्यक्ति की सोच पर उसके ज्ञान की क्षमता निर्भर करती है। समझ में आ गई? अब जब ज्ञान की बात आई है, जो जैन धर्म ज्ञान के 5 प्रकार बताता है। अब 5 प्रकार कौन कौन से सुनिएगा। एक होता है मति ज्ञान, एक होता है श्रुति ज्ञान, एक अवधि ज्ञान, एक मन पर्याय ज्ञान और एक कैवल्य ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है? जब हम किसी प्रकार के ज्ञान को इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक एक हलवाई की दुकान के आगे से निकले, वहां पर आपको गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू आई,
कचौरी बन रही है भाई साहब, सूंघ करके पता लगा लिया। ठीक है, सुन करके आप कहीं जा रहे थे, तभी एक घर में से आपने कुछ कुछ सुनने की आवाज सुनी, कान लगाकर सुना, तो सुन करके ज्ञान प्राप्त किया। दिव्य ज्ञान अवधि ज्ञान होता है, जो बेहद मुश्किल से प्राप्त होता है। क्या ये बात क्लियर? केवल ज्ञानी और पढ़े लिखे व्यक्तियों को यह प्राप्त हो सकता है। मन पर्याय ज्ञान, दूसरे के मन की बात को जान लेना। इसका एक उदाहरण मैं सबसे बढ़िया मानता हूं, वो कहते हैं ना, हंसी तो पसी, वो मन पर्याय ज्ञान ही है। और केवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, ये केवल और केवल जैन तीर्थंकरों को प्राप्त होता है, या जो महान व्यक्ति होते हैं उन्हें यह प्राप्त होता है। तो आगे बात करिएगा नंबर 9, ज्ञान के 5 प्रकार। कौन कौन से 5 प्रकार है ज्ञान को, समझिएगा। सबसे पहला ज्ञान आता है मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान का तात्पर्य होता है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, वह ज्ञान जो आप इंद्रियों से लेते हैं। ठीक है। दूसरा ज्ञान जिसे हम कहते हैं श्रुति ज्ञान। सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, प्राप्त। ठीक है। दिव्य ज्ञान, एक होता है दिव्य ज्ञान, सॉरी, इस दिव्य ज्ञान को सॉरी उसे अवधि ज्ञान कहा गया है। चलिए, चौथा जो ज्ञान रहने वाला है उसे हम अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान के बाद जो आपके अगला ज्ञान आपके लिए उपयोगी बनता है वो होता है मन पर्याय ज्ञान। दूसरे के मन की बात जान लेना, दूसरों के मन की बात जान लेना। और एक जो आपके यहाँ पर रखा गया है वो होता है केवल्य ज्ञान। इसे हम कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान। क्लियर हो गई? तो ये ज्ञान के 5 प्रकार है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान एक ऐसा ज्ञान जिसे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। श्रुति ज्ञान एक ऐसा ज्ञान मेरे प्यारे साथियों जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं सुन करके। एक होता है अवधि ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान, दूसरों के मन की बात को जान लेना। केवल्य ज्ञान, इसे हम सर्वोच्च ज्ञान के तौर पर जानते हैं। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम अब आपके लिए लेकर के आते हैं जैन साहित्य। बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। जैन साहित्य, दैट इज जैनिज्म लिटरेचर। जैन साहित्य के लिए जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है वह यह है कि जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। यह प्राकृत भाषा में रचित है। क्या यह बात क्लियर हुई? और आगम हर कोई नहीं पढ़ सकता है, इसीलिए आगम का सरल रूप निरुक्ति कहलाता है। जैसे वेद है, वेदों का सरल रूप क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। समझ में आ गई? तो आइए कुछ बात करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। यह प्राकृत भाषा में है। ठीक है।
प्राकृत भाषा में है, लेकिन इस पर अर्धमागधी का प्रभाव है। अर्धमागधी का प्रभाव। क्लियर हो गई। चलिए, आगम का सरल रूप क्या कहलाता है? निर्युक्ति कहलाता है। आगम का सरल रूप क्या कहलाता है? निर्युक्ति कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और साहित्य है, जैसे जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की थी। ठीक है, जिनसेन। तो पहला हो गया आगम, दूसरा हो गया आदि पुराण। आदि पुराण किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, इस ग्रंथ की रचनाकार हैं जिनसेन। समझ में आ गई बात? जिनसेन ने लिखा है आदि पुराण। ठीक है। इसके अलावा गुणभद्र हुए हैं, इन्होंने उत्तर पुराण की रचना की है। उत्तर पुराण। ठीक है। गुणभद्र ने यह लिखा है। तो गुणभद्र ने क्या लिखा है? याद रखिएगा, उत्तर पुराण लिखा है। ठीक है। उत्तर पुराण के बारे में कहा जाता है कि यह जैन साहित्य का विश्वकोश है। जैन साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। ठीक है। इसे जैन साहित्य का क्या माना जाता है जी? विश्वकोश। एक रत्न नंदी हुए हैं, उन्होंने भद्र बाहु चरित्र लिखा है। रत्न नंदी ने लिखा है भद्र बाहु चरित्र। नंबर 4। और यह किसने लिखा है? यह लिखा है रत्न नंदी ने। क्या बात क्लियर हो गई? रत्न नंदी ने लिखा है भद्र बाहु चरित्र। चलिए, तो ये जैन साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी बनती है, वो ये है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैन सम्मेलन। जैन धर्म के विकास के लिए जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। कहते हैं कि इतिहास में 2 जैन सम्मेलन हुए। इन्हें हम जैन कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तो आइए बात करते हैं। जैन संगीतियां। देखिए, प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है। और इस जैन सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वह किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, स्थूलभद्र को माना जाता है। अब इस सम्मेलन हो रहा था। देखो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी सम्मेलन होता है, ठीक है, तो उस सम्मेलन को अगर यह कह दें कि भाई साहब बहुत शांति से निपट गया, तो यह मान के चलिएगा बहुत गंगा स्नान हो गया। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का कोई सम्मेलन बहुत शांत तरीके से नहीं आयोजित होता है। इसमें कोई ना कोई विवाद का मुद्दा हो ही जाता है। जैन धर्म की पहले सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। मामला हो गया 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी को लेकर के। ठीक है।
क्या मामला हो गया, अचानक से श्वेतांबर संप्रदाय के कुछ आचार्य खड़े हुए, या हम ऐसा कह सकते हैं, माफी चाहूंगा इस समय श्वेतांबर नहीं है, जैन धर्म के कुछ विद्वान खड़े हुए और उन्होंने कहा जी जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी हैं ये तो पुरुष नहीं है, महिला है। ये लो भाई साहब, कोई आधार नहीं था लेकिन फिर भी तर्क दे दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि उस जैन सभा में जैनी दो भागों में बढ़ गए, एक वह जो इन्हें महिला मानते थे और एक वह जो इन्हें पुरुष मानते थे। तो याद रखिएगा, जो महिला मानते थे वह श्वेतांबर कहलाए, जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए, और जो पुरुष मानते थे वह दिगंबर कहलाए, जिन्होंने कहा पूरा आकाश ही हमारा वस्त्र है जी। तो यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैन धर्म दो भागों में बट गया। अब ये दो भाग कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा, ये होते हैं दिगंबर और ये हुए श्वेतांबर। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक तो हो गए दिगंबर और एक हो गए श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या है? 19वें तीर्थंकर जो मल्ली नाथ जी हैं, उन्हें स्त्री मानते हैं, जबकि ये दिगंबर वाले कहते हैं जी नहीं जी ये तो श्वेतांबर। और दिगंबर क्या हुआ? आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला में चले गए। इन्होंने कहा जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, यह केंद्र अब हमारा हो ही नहीं सकता, तो इन्होंने कहा जी हम तो जा रहे हैं जी, तो यह चले गए। ठीक है, ये पहली जैन संगीति है, बड़े विवाद के साथ समाप्त हुई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर संप्रदाय का पक्ष लिया। ये जब हम मेरे दोस्त जब हम आपके लिए क्या पढ़ाएंगे, जब हम आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। 512 ईस्वी में देवर्दी गण क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन संगीति का आयोजन हुआ। अगली बात, पांच सौ 12 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्दी देव क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में आयोजित। क्या ये बात क्लियर हो गई कि भाई 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्दी देव क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में हमारे यहाँ पर दूसरी जैन संगीति का आयोजन देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये है जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण परिचर्चाएं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी बनती है। समझ में आ गई क्या बात? अब यहाँ पर एक दो बातें थोड़ा सा और याद रखिएगा। एक जैन धर्म में आपने जरूर सुना होगा संथारा पद्धति, इसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। यह होती क्या है, थोड़ा सा इसे समझिएगा। संलेखना, इसका तात्पर्य होता है सत्य प्लस लेखना, अर्थात अच्छे कार्यों का लेखा जोखा। ठीक है, अच्छे कार्यों का लेखा जोखा। तो संतारा जैन धर्म में अपने प्राण त्यागने की एक प्रथा होती है,
इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति निरोग अवस्था में, उसके बीमार नहीं होना चाहिए, एक तो पता चले बीमारी से पीड़ित है, निरोग अवस्था में उपवास पद्धति के माध्यम से अपना प्राण त्याग देता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा कि यह क्या होता है। इस पद्धति, इसके तहत कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति निरोग अवस्था में उपवास पद्धति के माध्यम से प्राण त्यागता है, उपवास करता है, निरोग अवस्था में रहता है, नवकार मंत्र का जाप करता है और वह अपने प्राण त्याग देता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसे ही हम कहते हैं कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति निरोग अवस्था में उपवास पद्धति के माध्यम से प्राण त्यागने की बात करता है। इसे संथारा या संलेखना पद्धति के तौर पर लिपिबद्ध किया जाता है। कुछ और प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या है। दूसरा प्रश्न आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं क्या है। लेकिन अभी इन समानताओं, सिमिलरिटीज और इन असमिलिटी यानी कि असमानताओं को पढ़ने का समय नहीं आया है। पूछो क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया जब तक बौद्ध धर्म नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या हम इनको पढ़ने का कोई रिलेवेंट बनता है? क्या नहीं बनता। तो हम आगे बात करते हैं और चर्चा करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म, जिसे हम बौद्ध धर्म के तौर पर मानते हैं। मेरे दोस्त, अगला टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का इतिहास बेसिकली गौतम बुद्ध से ही शुरू होता है, इसके पहले बौद्ध धर्म नहीं मिलता है। जबकि जैन धर्म में हमने बात करी कि ऋग्वेद से ही इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। महावीर स्वामी जो है वह इसके महत्वपूर्ण फाउंडर के तौर पर माने जाते हैं। वैसे संस्थापक कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ है, लेकिन बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वर्तमान नेपाल के कपिलवस्तु में, नेपाल की तराई में कपिलवस्तु है, वहां पे लुम्बिनी गांव में हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्ध। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं जो आप लोगों के बीच करनी चाहिए वो इस तरह से रहेगी कि सर इनका जन्म भैया कहा जाता है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। क्लियर हो गई? चलिए, इनका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, चीन के कैंटोन अभिलेख में। ईमानदारी से मुझे दिल पर हाथ रख करके बताइए कि आपको यह बात पता थी? चीन के कैंटोन अभिलेख में इनका पहला प्रमाण हमें मिलता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है, नया तथ्य है आप सभी के लिए। चीन में एक कैंटोन अभिलेख प्राप्त हुआ है। वहां पर जब इनका जन्म हुआ तो कालदेवल और कौंडिन्य नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने भविष्यवाणी करी इनकी जन्म कुंडली देखकर कि भाई ये बालक या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो एक लाइन और याद रखिएगा, इनके जन्म के समय कालदेवल व कौंडिन्य नामक
ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो प्रतापी सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। और देखो साहब, प्रतापी राजा बनता तो शायद एक समय के बाद इतिहास भूल भुला जाता, कोई महत्व नहीं देता, लेकिन मेरे दोस्त एक महान सन्यासी बना, तभी तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध के पिता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्लियर? जो कि कपिल वस्तु के शासक थे और शाक्य कुल में थे। इनकी माता का नाम महामाया थे। जन्म के 8 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका लालन पालन की मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। चलिए, पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। कौन है यह? तो याद रखिएगा, कपिल वस्तु के शासक, कपिल वस्तु के शासक व शाक्य कुल के राजा। क्लियर हो गई? चलिए, इनकी माता महामाया, इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी द्वारा। किसने लालन पालन किया था? प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया यशोधरा से, और 28 वर्ष की उम्र में इनके एक बालक का जन्म होता है, नाम था राहुल। जब राहुल की जन्म का समाचार इनके कानों में पड़ा, तो इनके मुख से यकायक निकला, ओ बंध गया मैं। इसीलिए राहुल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। इसके बाद सामान्य तौर पर यह इस बात से में जीवन जीते रहते हैं, इस बात से व्यतीत रहते कि अब मुझे करना क्या है, मुझे अब सत्य की खोज करनी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मुझे अब वास्तविकता का पता लगाना है। याद करिए, महावीर स्वामी ने भी तो यही काम किया था। क्लियर हो गई? तो इसके बाद अब इनके लालन पालन के बारे में एक दो बातें और बता देता हूं। देखो, माता थी नहीं, मौसी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन कर रही थी। इनके जन्म के समय काल देवल कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की? कि भाई या तो यह राजा बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या प्रतापी शासक संत बनेगा, महात्मा बनेगा। ठीक है। अब इस बात से इनके पिताजी बड़ी चिंता में हो गए, तो इनके पिताजी ने इनके महल में ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, जो इन्हें चाहिए था महल में। बस यह दे दिया कि भैया महल से बाहर नहीं निकलना है, भोग विलास में लिप्त करवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कुछ और मंजूर होता है, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन इन्होंने अपने घोड़े कंदक और सारथी छंदक को लेकर ये गांव से नगर भ्रमण में निकल गए। जब नगर भ्रमण में निकले तो इन्हें 4 दृश्य मिले। एक तो वृद्ध व्यक्ति मिला, वह बीमार हो गया। दूसरा दृश्य, तीसरे दृश्य में एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और चौथे में एक सन्यासी को देखते हैं। अपने सारथी छंदक से पूछते हैं, जिन्हें चान भी कहा जाता है, कि जब वृद्ध व्यक्ति को देखा, आधी कमर झुकी हुई थी, ये सारथी से बोलते हैं, ये कौन है? मैं जानना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। तो सारथी कहता है, ये बीमार हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो वह सारथी कहता है, सर प्रभु, इस संसार में जो भी आया है सब बीमार होगा। मतलब आप सोचिए, 30 साल के व्यक्ति को यह पता नहीं था कि कौन व्यक्ति क्या कब क्या होगा, जीवन की अवस्थाएं क्या होती है। आगे सुनिए, कहा गया, क्या कहा गया? किसने? भगवान बुद्ध ने। किससे पूछा? सारथी से पूछा। जब एक बीमार व्यक्ति को देखता है, कांस रहा था, ओह ओह ओह, ये क्या कर रहा है? तो सारथी कहता है, इसकी तबीयत खराब हो गई, यह बीमार है। क्या मैं भी बीमार होऊंगा? हो सकता है, मैं भी संभव हो। चिंता में डूब जाते हैं। आगे देखें, एक मृत व्यक्ति जा रहा था, उसकी चिता को 4 लोग कंधा दे रहे थे। भगवान बुद्ध अपने सारथी से पूछते, इसको 4 व्यक्ति कहां लेकर जा रहे हैं?
तो सारथी कहता है, हे प्रभु, इस व्यक्ति के अपने अंतिम यात्रा पर यह निकल गया, अर्थात यह मर गया। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? युवक कहता है, हे ईश्वर, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उस व्यक्ति का अंत जरूर होगा। भाई साहब, भगवान बुद्ध तो बस पूरी तरह से अब डूब गए। आगे बढ़े। एक सन्यासी देखा जो प्रसन्न मुद्रा में हरि का नाम जप रहा था। ये कौन है? सारथी ने कहा, यह कोई और नहीं, यह एक सन्यासी है। तभी भगवान बुद्ध निश्चय करते हैं कि मैं सन्यासी बनूं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये घर त्याग देते हैं। आइए बात करते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। विवाह? 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से। क्या ये बात क्लियर हो गई? जब 16 वर्ष की उम्र थी तो यशोधरा से इनका विवाह होता है। पुत्र? उम्र में राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ बंधन। क्लियर? चले। और इनके घोड़े का नाम क्या था? याद रखना, कंधक। सारथी? छंदक, या इसे चान कह सकते हैं, इसे ही चन्न कह सकते हैं। क्लियर? चले। 4 दृश्य जो इन्होंने देखे। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति यह देख लेते हैं, एक बीमार को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और मेरे दोस्त एक सन्यासी को देखते हैं। इस सन्यासी को देखकर ही यह निर्णय लेते हैं कि अब मैं भी क्या बनूंगा? सन्यासी बनूंगा। क्लियर हो गई? इसीलिए 29 वर्ष की उम्र में यह ग्रह त्याग कर देते हैं। ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जिसे कहते हैं महान सत्य की खोज में निकलना। लिखिएगा, ग्रह त्याग। 29 वर्ष की उम्र में यह महाभिनिष्क्रमण कहलाई, और इसका अर्थ होता है महान सत्य की खोज के लिए निकलना। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहलाई। अब भाई साहब, ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली गए। वैशाली गए तो देखो, आप जब तैयारी करने आते हो तो क्या होता है ना, कहीं सारे भ्रम में आप पड़ जाते हो, कहीं सारे बाबा लोग आपको मिल जाते हैं। ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली गए, वहां पर आलार कलाम और रुद्रक रामपूत से शिक्षा ली और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ के मन को शांति नहीं मिली। क्लियर हो गई? इसके बाद यह कहाँ जाते हैं? बिहार के गया में निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की उम्र में यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। घटना को संबोधि कहते हैं, जिसे वास्तविक ज्ञान कहते हैं। इस घटना के बाद ही सिद्धार्थ क्या बने? महात्मा बुद्ध बने। तो आगे बात करते हैं। लिखिएगा कि ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली गए, और यहां आलार कलाम
वह रुद्रक रामपूत से शिक्षा प्राप्त करने का असफल प्रयास किया, करने का असफल, यानी कि सक्सेस नहीं हो पाए, खूब कोशिश करी कि ज्ञान मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाया। इसके बाद हम घटना लिखते हैं ज्ञान प्राप्ति की। तो याद रखिएगा 35 वर्ष की उम्र में बिहार के गया में निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र थी, बिहार का गया जिला था जहां पर निरंजना या पुनपुन नदी थी, इसके किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की जो यह घटना होती है, इस घटना को कहा गया संबोधि, और इस संबोधि का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान। इस घटना के बाद ही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? सिद्धार्थ क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया, और इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में हम इस घटना को जानते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में वर्तमान कुशीनगर, जिसे हम गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, वहां पर इनका निर्वाण हुआ, जिसे घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, चल अंतिम बात आज की क्लास की, निर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में। ठीक है, और यह घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। क्या ये बात क्लियर होगी? घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ बातें थी विशेष तौर पर महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। जैन धर्म के बारे में पढ़ा। कल हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के साथ हमारी बात आगे बढ़ाएंगे। फिर हम तुलना करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं की थी, क्या क्या असमानताएं देखने को मिलती, और फिर चर्चा करेंगे आजीवक संप्रदाय के बारे में। क्लियर? आज हमने आपके बीच में क्या क्या रखा, फटाफट से जुड़िए।
तो मेरे दोस्त, हमने जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। ठीक है, हमने हमारी बात करी ज्ञान प्राप्ति के स्रोत से, चार कषाएं, निर्वर्ती मार्ग, अनेकांतवाद, पुनर्जन्म, श्यादवाद, ज्ञान के 5 प्रकार, जैन साहित्य के बारे में, जैन सम्मेलनों के बारे में चर्चा करी, संलेखना पद्धति, बौद्ध धर्म के बारे में बात करी, भगवान बुद्ध के बारे में आपके लिए कुछ बातें रखी। कल हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर पढ़ेंगे। धन्यवाद। सिद्धार्थ एडटेक पर जुड़ने के लिए आपका आभार। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरा नाम चंदू जैन है। धन्यवाद।